Good evening, dear friends. Today we will study third lecture of the matrix. Matrix का हम तीसरा लेक्चर आज पढ़ रहे हैं. एंड फर्स्ट वी विल रिवाइज लास्ट लेक्चर हम जो पढ़ाई किए उसको रिवाइज करेंगे वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से रिवाइज करेंगे. एंड देन आफ्टर व्हेन वी विल गो टू टुडे लेक्चर, जहां से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे वहां से नॉर्मल स्पीड से हम पढ़ाई करेंगे. हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है. इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर एनीथिंग दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रो मैट्रिक्स क्या होता है, ओनली वन रो होना चाहिए. इट मींस केवल वन रो होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम कितना भी हो सकता है, एनी दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. और हम क्या पढ़ चुके हैं, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कोई एक कॉलम रहेगा उसको और नंबर ऑफ रो कितना भी हो सकते हैं उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स. और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स के बारे में, नल मैट्रिक्स क्या होता है. नल मैट्रिक्स हम पढ़ जो कोई मैट्रिक्स है जिसके ऑल एलिमेंट जीरो है, नल मैट्रिक्स कुछ भी नहीं, दैट इज ऑल एलिमेंट विल बी जीरो, उसको बोले नल मैट्रिक्स. हम लोग पढ़ चुके हैं. एंड देन आफ्टर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा जैसे 3x3 मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स या 1x1 मैट्रिक्स या एनी 4x4 मैट्रिक्स. नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. देन आफ्टर वी हैव स्टडी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है. डायगोनल मैट्रिक्स जब कोई मैट्रिक्स के ओनली डायगोनल एलिमेंट रहेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. एंड देन आफ्टर वी हैव स्टडी स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब डायगोनल एलिमेंट विल बी इक्वल. डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे, इक्वल रहेंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहेंगे तब वहां पर हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा. हम ये सब पढ़ चुके हैं. एंड देन आफ्टर वी हैव स्टडी हम लोग क्या पढ़ रहे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है. जब किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 है, डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं, जीरो है, तब उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे. और देन आफ्टर हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. कोई मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है. ट्रांसपोज को हम ए डैश से डिनोट करते हैं या ए की पावर टी से डिनोट करते हैं. उसको कैसे, रो को कॉलम में ट्रांसपोर्ट करते हैं, कॉलम को रो में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. देन आफ्टर वी विल टेल, हम उसको बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोल देते हैं. देन आफ्टर वी हैव स्टडी, हमने उसके बाद पढ़े स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाता है, पढ़ चुके हैं, जब ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाता है तब उसको बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. और स्क्यू सिमेट्रिक उस पर आगे पढ़ेंगे. स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जब स्क्यू सिमेट्रिक ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज ले लेंगे तब वहां पर होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. यह सब पढ़ चुके हैं. और हम क्या पढ़ चुके हैं उसके बाद, ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, एक ट्रिंगल के फॉर्म में होता है, ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होता है. एक अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, जिसमें ऊपर के एलिमेंट विल भी ऊपर के एलिमेंट रहेंगे, नीचे के डायगोनल एलिमेंट से नीचे के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, उसको बोलेंगे अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो जब किसी मैट्रिक्स के ऊपर के एलिमेंट कुछ रहेंगे, 2 4 5 कुछ भी रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के एलिमेंट रहेंगे और डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो, दैट इज कॉल्ड अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स. और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट से नीचे के एलिमेंट विल बी एंड ऑन द अबव साइड ऊपर के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, उसको बोलेंगे लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स. यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम टुडे लेक्चर. आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स. व्हाट इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं. जब कोई मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स. कोई मैट्रिक्स को हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स कब बोलते हैं, एक क्लास ऑफ एक्स. क्लास को हम यहाँ पर ऑर्डर से दिखा देते हैं, यहाँ ऑर्डर ऑफ एक्स, ऑर्डर जैसे आपने देखा था अभी 3x3 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स यू हैव सीन, आपने देख चुके हैं. जैसे उसको क्लास हम बोल रहे हैं, क्लास ऑफ एक्स आर इंडेक्स एक्स इफ ए की पावर x इक्वल टू जीरो. कोई मैट्रिक्स जो दिया रहेगा वो जितने ऑर्डर करेगा उसके ऑर्डर पर उतना कर देंगे और वो हमारा जो है जीरो हो जाएगा. क्या हो जाएगा, जीरो, नील हो जाएगा, नल हो जाएगा. नल मैट्रिक्स जो अभी पढ़ चुके हैं, नल मैट्रिक्स में क्या पढ़ चुके हैं, सभी एलिमेंट कैसे होना चाहिए, नल मैट्रिक्स में जीरो होना चाहिए. अभी आपने पढ़ चुके हैं. जैसे कोई मैट्रिक्स यहाँ पर हम ले लेते हैं, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0. कोई मैट्रिक्स हो गया जिसके एलिमेंट क्या होंगे, सभी को जीरो हो जाएंगे, तो इट मीन्स उसको हम बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स. इसका मतलब
नीलपोटेंट मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें कोई मैट्रिक्स ए हमको जो दिया है, जितने आर्डर का दिया है, मान लेते हैं मैट्रिक्स हमको दिया गया है, ये कितने आर्डर का है मैट्रिक्स, कितने आर्डर का है, नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2 3, कितने नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ ऑर्डर कॉलम कितने हैं 1 2 3, इट मींस कि 3 रो 3 नंबर ऑफ कॉलम, 3/3 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स को हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या बनाएंगे, उसके आर्डर के पावर उतना रख देंगे, यहाँ ए के पावर 3 रख देंगे तो वो हमारा 0 आ जाना चाहिए, ए के पावर हम 3 रखेंगे, ए के पावर 3 रखेंगे दैट विल बी 0, या हम यहाँ पर 0 0 0 कर देंगे 0 0 0, देन वी विल गेट, हम उन लोगों को पता चल जाएगा कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। इफ 0 0 सभी एलिमेंट नहीं आएंगे, 9 एलिमेंट जो मिलेंगे 0 0 नहीं आएंगे, इसका मतलब नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। अब हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए देखेंगे क्या होना चाहिए, अगर a के पावर x माइनस 1, अगर 3 के a के पावर 3 पावर 0, अगर हम a के पावर 2 देखेंगे, a के पावर 2 देखेंगे, यह नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, a के पावर 2 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, उससे कम जितने आर्डर का हमारा मैट्रिक्स है, आर्डर का जितने मैट्रिक्स है उस उतना ही आर्डर होना चाहिए, दैट विल बी सेम, यानी उस मैट्रिक्स के उतना आर्डर रखेंगे, 3 आर्डर का 3 रखेंगे तो उसको मल्टीप्लिकेशन करके 0 आना चाहिए। अब हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ा आना चाहिए, एंड यहाँ पर हम मल्टीप्लाई आई विल टेल, मैं यहाँ बता दूंगा, एंड फ्यूचर आगे विल कम, और वहां पर और आएंगे, वहां पर इजिली विल कम, कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए का स्क्वायर, ए इंटू ए कर देते हैं, इट मीन्स ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यहाँ पर इस तरह मैट्रिक्स नोट कर देंगे 1 1 3, एंड कितना है 5 2 6, एंड कितने हैं -2 -1 -3, एंड देन आफ्टर सेकेंड मैट्रिक्स हियर आई विल नोट हियर, आई एम नोटिंग हियर 1 1 3 एंड 5 2 6 -2 -1 -3, एंड व्हेन वी विल मल्टीप्लाई, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तब कैसे कैसे चलते हैं, फर्स्ट में तो रो वाइज जाता है, फर्स्ट में इस रो वाइज जाता है, और इस सेकंड में कैसे जाते हैं हम कॉलम वाइज जाते हैं, इसमें हम कैसे जाते हैं कॉलम वाइज जाते हैं, इस तरह से हम नोट करते हैं, केयरफुल होंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में, सो मेनी स्टूडेंट्स विल मिस्टेक, बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हो जाती है, गलती कर देते हैं कल और गलती करेंगे, हेंस बी केयरफुल, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर देन आफ्टर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो, सिमिलरली करते चले जाएंगे। हम यहाँ पर कर दिखा देते हैं, 1 मिनट, बी केयरफुल, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है, क्या होता है, फर्स्ट रो आते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी केयरफुल, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, एंड देन आफ्टर फर्स्ट रो 1 का कॉलम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करते चले जाएंगे, +5, एंड देन आफ्टर थर्ड फर्स्ट रो का थर्ड 3, एंड देन आफ्टर हियर कॉलम -2 है, 2 3 6 6 -6 हो जाएगा, और इस तरह से मल्टीप्लाई करने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम सिमिलरली आ जाएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो दिस विल बी, एंड फर्स्ट कॉलम दिस विल बी, सेकेंड रो 5, मल्टीप्लाई कितना रहेगा यहाँ पर 1 से, 5 1 जा 5, या 5 1 जा 5, एंड देन आफ्टर सेकेंड कॉलम and going to first second row first column, second row 5 का 1 से 5, then after 2 का 4 से 5 से 2 5 या 10 प्लस के 10, here 6 का यहाँ 2 से -12 then after first third row and first column, third row first column, third 2 -2 multiply 1 से -2, and then after क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई +5 से कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई -2 से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 6 माइनस प्लस के 6 हो जाएगा, और हमें यहाँ पर देख ले इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 5 और 6 5 1 6 -6 0, ईयर 15 3 हो जाएगा, एंड देन आफ्टर ईयर it has -7 and plus 6, it means it will come -1, and similarly we will multiply this second row first row second column, here I am writing here first row second column, 1 I am changing the pen, this pen, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट का 1 से 1 मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जाए 1 का 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1 का 2 से मल्टीप्लाई,
2 प्लस 2, फिर जाए 3 का -1 से मल्टीप्लाई -3, फिर क्या हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो 5 मल्टीप्लाई, फिर हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर 2 का 2 से 4 प्लस के 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 का किससे मल्टीप्लाई -1 से कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर अगेन थर्ड रो सेकेंड कॉलम कितना आ जाएगा, थर्ड रो -2 का 1 से -2, हियर -2, फिर आप -1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का 2 से -2 अगेन, फिर यहाँ पर -3 का -1 से करेंगे +3 हो जाएगा। देन आफ्टर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम व्हाट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो 1 का मल्टीप्लाई 3 से, हियर आई एम चेंजिंग द पेन आल्सो, रेड 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, एंड देन आफ्टर 1 का 6 से मल्टीप्लाई प्लस के 6, देन आफ्टर 3 का 3 से मल्टीप्लाई माइनस के 9, देन आफ्टर फर्स्ट रो इट इज कंप्लीटेड, सेकेंड रो लास्ट कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो 5 3 जा 15, 5 का 3 से 15 और 2 का 6 से 8, 2 का 6 से 2 6 12 प्लस के 12, फिर अगेन 6 का -3 से -18, here it is -18, then after we will do this first third row third column -2 से -6, here -6, फिर -1 से -6, फिर अगेन -6, अगेन -3 से +9, here it has completed, but I have less space, hence be careful, you have to know the method of the multiplication, आपको जानना चाहिए कैसे मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हियर आई हैव गॉटन ए स्क्वायर कितना मिल गया यहाँ पर प्लस के 6 माइनस के 6 0, हियर कितना मिल गया 12 माइनस के 15, इट मीन्स कितना हो गया प्लस के 3, यहाँ पर कितना हो गया हियर माइनस के 7 प्लस के 6 माइनस के 1, अगेन कितना हुआ यहाँ पर माइनस के 3 प्लस के 3 0, हियर कितना हो गया यहाँ पर देखेंगे 6 5 4 9 और -3 का -6 जाएगा प्लस के 3, यार कितना हो जाएगा यहाँ पर -2 -4 और +3 तो -1 हो जाएगा। अगेन यार 6 3 6 9 में से 9 जाएगा 0, अगेन यार 12 15 और 15 और 18 -3 12 से माइनस निकल जाएगा 9, यार -9, अगेन यार 6 प्लस 12 में से प्लस -3, you are getting this a square equal to इतना, एंड अगेन अगेन हमको निकालना है a क्यू मीन्स a स्क्वायर इंटू a इक्वल टू a क्यू हो जाएगा। अगेन हम आई एम सीइंग दिस a स्क्वायर मिल गया 0 0 0 3 -9 -1 -3, एंड अगेन this is a where 1 1 3 and 5 2 6 and -2 -1 -3, this is the value, and be careful all elements one row it has 0, it means and that any elements in forward we will see, हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स या मैट्रिक्स की हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वहां पर किसी मैट्रिक्स का किसी का रो जब रो के सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे, रो के सभी एलिमेंट विल बी 0, देन मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। हम यहाँ पर थोड़ा समझ सकते हैं, आगे फ्यूचर वी विल सी, इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी क्या निकालेंगे 0 हो जाएगा। अब 0 में इसकी वैल्यू किसी से मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑप्शन क्या मिलेगा 0 मिलेगा। जब किसी चीज मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा a क्यू 0 मतलब हम कितना भी नोट कर सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, आई कैन राइट हम लोग नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, हमने मैट्रिक्स के लिए हम क्या पढ़ा था नीलपोटेंट मैट्रिक्स। माय डियर, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स वो होता है जो जिस ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स, मान लो 3/3 का मैट्रिक्स यहाँ पर है तो उसके हम a के पावर 3 कर देंगे, करने के बाद 0 आना चाहिए। जब 0 आ जाएगा तब नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इफ 0 नहीं आएगा तब नॉट नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं रहेगा।
इसका मतलब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू देख लिए। और इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स उसका मतलब 0 आ जाना चाहिए मल्टीप्लाई उसके पावर। कोई मैट्रिक्स हमारा ए था, ए 3/3, यदि हमारे यहाँ पर ऑर्डर में देखेंगे, यदि 2/2 मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि 2 स्क्वायर पर होना चाहिए। और और जो 4/4 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए के पावर 4 पर 8 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। इस तरह से वी विल सॉल्व दिस, वी हैव solution, this type of the solution has been done। And then after it has completed, and next क्या, what is this, then singular matrix। singular matrix क्या होता है, हम नेक्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स, जो कोई मैट्रिक्स होता है हमारा ए मैट्रिक्स होता है, उसका जब डिटर्मिनेंट विल बी 0, डिटर्मिनेंट विल बी 0, तब हमको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स को बोल देंगे, उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0, कोई मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या लेगा, 0 निकल जाएगा। 0 निकलने पर क्या होगा हमको, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। माय डियर फ्रेंड, एंड वन सेकेंड, कॉपी दिस एंड देन आफ्टर वी विल रिमूव, एंड टू अंडरस्टैंड कॉपी दिस एंड देन आफ्टर वी विल रिमूव, हम उसको रिमूव कर देंगे, अभी हम क्लियर कर देंगे। एंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड, एंड यू कैन डू द पॉज वीडियो कर करके भी आप यू कैन राइट, आप नोट कर सकते हैं। एंड 2 सेकेंड आई एम गिविंग टाइम एंड देन आफ्टर आई विल रिमूव दिस। ओके डियर फ्रेंड्स, आई एम रिमूविंग दिस, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। एंड आई विल and dear friend, also don't worry, in the forward we will solve the so many multiplication and then after that it will come और आपको complete आ जाएगा। And my dear friends, also you have to alert and careful, this video watch, share and like this, subscribe it, all 3 button you know, and also study, it is a enjoyable study, when you are studying then take the enjoyable study, then it will be better, तब आपको लिए बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा, and you will get good marks in your examination। माय डियर फ्रेंड्स, सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग देख लेंगे। क्या सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, किसी मैट्रिक्स का हम जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाएगा। जब 0 डिटर्मिनेंट हो जाएगा तो हमको बोलेंगे उसको सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट मींस ए मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, if the determinant of the matrix is 0 is called matrix is a singular matrix। Here example of the singular matrix, A equal to 1 2 3 6, here 1 2 3 3, एक determinant it has given, क्या किया हुआ है 1 2 3 6, हमने इसको यहाँ पर determinant निकालेंगे। A का determinant this way, like this mad way determinant, what is determinant of A, here you will write 1 2 3 6 and determinant you know कैसे निकालते हैं, be careful, this multiply this and then after this multiply this, 1 into 6, here 1 into 6, then after minus sign 3 into 2, 3 into 2, that is called 6 minus 6 equal to 0। if determinant of A equal to 0 then it means it is a singular matrix, ये singular matrix क्या होता है। It means if non-singular then that is not equal to 0। It means here singular matrix we are seeing, if a determinant are 0 then if non-singular matrix, for non-singular matrix I am changing the pen here, non-singular matrix, non-singular matrix, what is determinant of A not equal to 0, then किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट विल बी 0, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा तब सिंगुलर मैट्रिक्स को बोलेंगे। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स में जब इक्वालिटी कब होता है हमारा, हम इसको कब बोलेंगे, तो दो मैट्रिक्स हमारा इक्वल मैट्रिक्स होता है, कब बोलते हैं, जब
क्या होता है, दे आर द सेम साइज। जब कोई हमारा मैट्रिक्स होता है उसको हम इक्वल मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब उसका ऑर्डर सेम साइज होना चाहिए। जब हम जैसे कोई मैट्रिक्स हमारा ए मैट्रिक्स हम लेते हैं, ए मैट्रिक्स लेते हैं, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, बी आई जे इसका ऑर्डर जो सपोज दैट 3/3 है, देन इसका ऑर्डर शुड 3/3। इसका ऑर्डर 2/2 है सपोज दैट, देन इसका ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। इसका ऑर्डर 1/1 है तो इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1/1। सपोज दैट इसका ऑर्डर 5/5 है तो इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 5/5। इट मींस इक्वल साइज। उसका मतलब क्या हो गया, साइज इक्वल। फर्स्ट कंडीशन, दे आर सेम साइज, उसका साइज कैसा होना चाहिए, इक्वल। कब होने के लिए, इक्वालिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए। दो मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स हम मान लेते हैं ए है, ए मैट्रिक्स क्या इतना है, ए आई कामा जे स्मॉल एलिमेंट्स में, बी हम बी स्मॉल एलिमेंट बी आई कामा जे, एंड देन आफ्टर आर सेड टू बी इक्वल। इक्वल हम कब बोलेंगे, फर्स्ट दे आर सेम साइज, उनका साइज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसे, जब ऑर्डर, साइज मतलब ऑर्डर, साइज मींस ऑर्डर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द साइज, दैट इज ऑर्डर। सपोज दैट ए मैट्रिक्स 3/3, देन बी आल्सो 3/3। सपोज दैट हियर 5/5, देन आल्सो 5/5, then it will be equal. And then after second condition क्या है, the elements in the all in the corresponding places of two matrices of the same। कोई जो हमारा ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कोरेस्पॉन्डिंग प्लेस से, कोरेस्पॉन्डिंग प्लेस है जो जिस प्लेस पर वो उसका उस प्लेस पर ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एलिमेंट विल बी इक्वल फॉर ईच पेयर ऑफ द सबस्क्रिप्ट। वो कितना भी पेयर रहेगा, ए बी सी कोई भी मैट्रिक्स है, कब इक्वल बोलेंगे, जब वो एक तो सेम हो, साइज होना चाहिए। सेकेंड, उनके प्लेस का ऑर्डर लाइक दिस। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ए फर्स्ट पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जो दूसरा वाला भी होना चाहिए वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर होना चाहिए। सपोज दैट हमने मान लेते हैं, उसी के लिए मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, कोई मैट्रिक्स हमारा ये है 1 2 3 6, और कोई मैट्रिक्स हमारा बी है, हम यहाँ पर बी ले लेते हैं, यहाँ पर बी ले लेते हैं हमारा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जेड डैश। सपोज दैट एक्स वाई जेड डैश जेड डैश, इट मींस कि फर्स्ट ए का ऑर्डर कितना है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कितने रो, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, कितने कॉलम है, 2/2। सेकेंड का भी ऑर्डर बराबर होना चाहिए, कितने है रो, 1 रो 2 रो, कितने नंबर ऑफ रो, 2 हैं, ऑर्डर 1 2 2 ऑर्डर है, 2 कॉलम, इट मींस 2/2। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, दे आर सेम साइज होना चाहिए, ऑर्डर बराबर हो गया। अब क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इट मींस एक्स के कोरेस्पॉन्डिंग 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2, या फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम y, 2 इक्वल टू y, एंड देन आफ्टर हियर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3, या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम z, 3 इक्वल टू z, एंड हियर 6 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, हियर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम z डैश, इट मींस 6 इक्वल टू z डैश, देन इट विल बी इक्वल। जब यह इक्वल मान लिए जाएंगे, माय डियर फ्रेंड, इन दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पर एग्जामिनेशन में कहीं पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है, और वी विल सी कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। और वी हैव सीन द इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारे 2 कंडीशन होती है, कैसे कैसे इक्वल होते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम इरेजिंग ऑन द above, देन वी विल टीच आपको इसका एग्जांपल आई विल टेल अंदर एग्जांपल विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल कम इन द एग्जामिनेशन। एंड इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, और इफ यू वांट टू देन द राइट, देन यू कैन राइट आई एम टेकिंग द 1 सेकंड या 2 सेकंड फॉर दिस वीडियो। Okay, my dear friends, I am erasing this.
Dear friends, I am giving the example of this, and then after be careful. It will be learn on which type of the question in competition and also examination your university or class or any other it is comes like this. आई वांट टू टेल इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. कोई ए मैट्रिक्स इक्वल होता है बी मैट्रिक्स से कब होता है? जब उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल. कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं और उनकी साइज इक्वल होती है. कोई मैट्रिक्स हम यहाँ पर ए ले लेते हैं. यहाँ पर हमारा कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं हमारा है 5 3 3 5 7 मान लेते हैं हम यहाँ पर. और यहाँ पर ले लेते हैं कितना 4 2 9 1 3 5. कोई हम यहाँ पर मैट्रिक्स ले लिए और हमारा कोई मैट्रिक्स हम बी ले लेते हैं. कोई मैट्रिक्स बी ले लेते हैं और हमको ऑर्डर इक्वल होने के लिए इसका कितना है 3/3 है. फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो 3 रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है. यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. अभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं. और यहाँ पर हमारा मान लेते हैं हमारा है एक्स वाई जेड ए बी. हियर आई एम राइटिंग स्मॉल A B C D E F. This will be this. When anyone can ask what is B equal to? B equal to क्या होगा? It can ask what is B equal to क्या होगा? It means क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन. What is B equal to? B equal to क्या होगा? It means क्या B यहाँ पर है कौन सा रो में है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. कम हियर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम B equal to 2. And here also third row third 3 row first row second row third column 3/3 matrix. Then equal to size same equal to same. And then after equality क्या है? corresponding element will be equal. here क्या है? The elements of the corresponding places of the two matrices will be same होना चाहिए. Aij equal to Bij. Aij equal to Bij. Then each of the pair with subscripts. उसको एग्जांपल हमने देख लिया यहाँ पर. Suppose that anyone will ask what is Z. Z क्या होता है? Z कितना है? Z की वैल्यू कितना है? Z की वैल्यू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम you will get 7. You will get 7. And then after it means you in Z equal to 7. And suppose that anyone will ask कोई पूछ लिया आपका A फॉर what is A की वैल्यू कितना होगी? What is A की वैल्यू कितना होगी? A की वैल्यू क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A equal to 4. A equal to 4. Suppose that anyone will ask what is value of F. F की वैल्यू क्या होती है? My dear friend, tell me. F where it is F? This is F की वैल्यू क्या होगी? तो F कौन सी रो में है? कौन सी रो में? थर्ड रो में. कौन सी कॉलम में है? थर्ड कॉलम में. यहाँ पर भी आ जाएंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम 5. F की वैल्यू कितना मिल जाएगी आपको? 5. Suppose that anyone will ask what is value of E. E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू कितना है यहाँ पर? E की वैल्यू कौन से रो में है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम. कम हियर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3. इट मींस E की वैल्यू यू विल गेट 3. सिमिलरली ऑल थिंग्स यू कैन गेट. आप इजीली आपको गेट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट एग्जांपल आई एम टेलिंग व्हिच आई हैव आस्क्ड इन एनी अदर एग्जामिनेशन 2-3 एग्जामिनेशन. दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन एक्चुअली आई हैव चेंज्ड. सपोज दैट एनी मैट्रिक्स इट हैज गिवन B मैट्रिक्स x minus y x plus y a plus b b plus c. B matrix and any other matrix C matrix. Suppose that here C matrix it has given 9 11 3 5. Suppose that 1 mark का क्वेश्चन बनता है. then it will ask only what is value of x minus y. then x minus y what is value of 9. if x plus y what is value of 11. what is value of 11. what is a plus b value of the 3. what is b plus c value of the 5. you are getting for equality of the matrix से आपने equality of matrix से देख लिए. यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा then anyone will ask what is value of x what is value of y. x की कितना वैल्यू होगी y की कितना वैल्यू है. 8 का आस्क या पूछा जा सकता है. and suppose that x minus y equal to 9 and x plus y equal to 11.
then two equation, two unknown, you will solve, then after you will get x and y, और x की और y की वैल्यू आप ऑब्टेन कर लेंगे. My dear friends, I am giving 1 minute timing and other student should solve this, and anyone student want to write to take the example के फार्म में आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं. And then after this way you can note and also find out the x y value की find out करेंगे. It means you are getting higher लेवल, कुछ ऊपर के जाएंगे एग्जामिनेशन में. एंड सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x माइनस वाई या x प्लस वाई या एनी वैल्यू, डायरेक्टली विल आस्क. एंड थोड़ा सा वो और बड़ा करना है, क्वेश्चन को बड़ा करना है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ y. तो यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग सीख चुके हैं, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. हेंस डू दिस. आई एम टेकिंग द 1 minute टाइमिंग. टेक द स्क्रीनशॉट और राइट डाउन. Dear friends, I am doing this clear this way. Dear friends, watch the video, like, subscribe and share this, so that other students also will benefit. सभी लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट मिले. I am erasing this. I am clearing. I am erasing this also. Now, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? क्या होता है? कोई मैट्रिक्स क्या होता है, जो ए में कोई मैट्रिक्स है उसको हम ए का स्क्वायर करेंगे, ए का क्यूब करेंगे, ए के पावर 4, ए के पावर 5, कितना भी करेंगे उसकी वैल्यू ए रहेगी. उसकी वैल्यू क्या रहेगी? ए रहेगी. उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. उसको क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? कोई मैट्रिक्स ए है उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट विल बी ए. क्यूब कर देंगे, देन दैट विल बी ए. 4 पावर करेंगे, देन दैट विल बी ए. कितना भी पावर करेंगे, ए है इक्वल टू ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए को पावर 4, एनीथिंग यू विल डू दिस, दैट यू विल गेट ए इक्वल टू ए मिल जाएगा. उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब इक्वल टू ए के पावर कितना भी कर देंगे 1, उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. नो एनीथिंग, दैट इज सिंपल वे. वी आर गोइंग example of the 1 0 0 1. I have taken the example of this, and then after we are going to the involuntary matrix. What is involuntary matrix? कोई मैट्रिक्स A है, a matrix is called involuntary matrix. involuntary matrix क्या होता है? उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा. क्या हो जाएगा? उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा. उसको हम बोल देंगे इनवॉलुंटरी मैट्रिक्स बोल देंगे. involuntary matrix. A matrix A, कोई मैट्रिक्स A is said to be involuntary matrix when A का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल 1 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट विल 0. नॉन डायगोनल एलिमेंट विल 0. सपोज दैट दिस मैट्रिक्स A 1 1 1 1. आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल ऑफ द involuntary matrix. A matrix, it has given what is given 1 0 0 1 and A का स्क्वायर, then after A square you will get A into A, what is 1 0 0 1, and then after multiply 1 0 0 1,
एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाले में क्या जाते हैं, रो वाइज, फर्स्ट में रो वाइज, फर्स्ट में रो वाइज, सेकेंड में कॉलम वाइज आते हैं, ऊपर से कॉलम वाइज आते हैं। कैसे आते हैं देखेंगे। मेक इट वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वन का वन से, दैट इज वन। फिर रो फर्स्ट रो जीरो कॉलम जीरो प्लस जीरो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो जीरो, हियर वन मल्टीप्लाई वन जीरो, and then after 1 multiply 0, that you will get 0 here। again first row second column, first row 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 0, you will get 0 here, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे you will get प्लस 0 प्लस के साथ। फिर व्हाट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 का मल्टीप्लाई 0, then 1 का मल्टीप्लाई 1, you will get what is 1, here 0, here 0, here 1, that is same matrix, that is identity matrix। identity matrix, what is identity matrix? it means a matrix हमारा कोई हमने ले लिया, identity matrix ही लिया है फिलहाल यहाँ पर, तो identity matrix है या यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और सिमिलरली अनदर मैट्रिक्स आल्सो, कुछ दूसरा मैट्रिक्स भी हो सकता है। एंड देन आफ्टर 8 का मल्टीप्लाई कर दिए, ए का स्क्वायर कर दिए, सेम मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर इट हैज कम, यहाँ पर आ गया 1 कामा 1 0 0 1, इट मीन सेम। व्हाट इज डायगोनल 1 1 है और अदर नॉन डायगोनल क्या है 0, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इट मींस इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी। जब इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स हम बोलेंगे, जो मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा 1 आ जाएगा, या उसका क्यूब करेंगे फ्योर करेंगे तब आपका क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको मैट्रिक्स को सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स हमारा बी सपोज दैट दिया हुआ, बी मैट्रिक्स कोई गिवन है, क्या मैट्रिक्स गिवन है 4 3 3, व्हाट इज 4 3 3 एंड -1 0 -1 0 -1, और क्या है व्हाट इज दिस -4 -4 -4 -4 -3, इट हैज गिवन। और हमको क्या b का स्क्वायर निकालेंगे, b का स्क्वायर b इंटू बी, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, हियर 4 3 3, हियर -1 0 -1 -4 -3, then after here 4 3 3 -1 0 -1 -4 -3, हियर बी केयरफुल। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना फर्स्ट में कैसे जाते हैं रो वाइज, सेकेंड में कैसे जाते हैं कॉलम वाइज, सेकेंड में कॉलम वाइज, आई एम इंडिकेटिंग हियर, फर्स्ट में रो वाइज सेकेंड में कॉलम वाइज, सपोज दैट इस तरह से आ जाते हैं सभी पर। क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं, 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 4 4 4 16, 4 4 जा 16 16, फिर अगेन कितना हो जाएगा यहाँ 3 3 कितना है 3 का मल्टीप्लाई 1 से -3 -1 से, फिर कितना 3 3 का मल्टीप्लाई -12 से, 4 से -12 हो जाएगा, 4 3 12, फिर क्या हो जाएगा 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो 1 -1 का 4 से करेंगे -4, फिर क्या 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, यू विल गेट 0, फिर कितना हो जाएगा -1 -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, देन आफ्टर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, व्हाट इज -4 +4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -16, एंड देन आफ्टर -4 प्लस -1 मल्टीप्लाई करेंगे +1, फिर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें -4 में कितना हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 12 प्लस के 12, देन आफ्टर थर्ड रो एंड देन आफ्टर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो क्या 4 सेकेंड कॉलम 3 12, फिर क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर क्या 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0, फिर कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 से कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 से -12, अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो -1, बी केयरफुल -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से -3, एंड देन आफ्टर 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, देन आफ्टर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 से प्लस के 4, एंड देन आफ्टर -4 का मल्टीप्लाई थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, देन -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, एंड देन आफ्टर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +12, एंड देन आफ्टर
4 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो 4 3 12, फिर कितना हो जाएगा 3 से -3, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 से -3 के प्लस 3 3 के 9 प्लस here -9, mistake, -9, here it will be -9, and then after second row third column, second row third column -3, and then after 0, and then after -1 के +3, -1 -3 +3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर -4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -12, and then after प्लस के 12, then after here -4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से प्लस के 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस के 9 हो जाएगा, प्लस के 9 हो जाएगा, देन आफ्टर हियर -3 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 16 प्लस के 16 है, और माइनस के 4 हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, 12 3 15 प्लस के 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना मिल गया, यहाँ पर कितना मिल गया 0, और प्लस के 4 -4 0, यह कितना हो गया 0 12 12 कितना हो जाएगा, 4 निकल जाएगा, 12 4 16 प्लस के हो गया, यहाँ पर 12 प्लस किया, प्लस होना चाहिए नहीं, अभी तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौका 16, 4 प्लस के 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मिस्टेक यहाँ पर हो गया था, इसलिए सिमिलरली it will be 0, then similarly all it will be 0, only 1 1 you will get, 0 1 0 0 0 1 you will get here, अपना आपको यहाँ पे मिल जाएगा, then after it will be third row third column 4 you will get 4 12 plus 4, yeah, mistake here it has mistake something, third row third column, third row 4 12, फिर 4 से प्लस के 4, फिर यहाँ प्लस के 9 प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4 9 4 13, एक निकल जाएगा 1 हो जाएगा 1 1, similarly all things you will get, it means when b square I have gotten, then after unit matrix या unit matrix को बोल देंगे, identity matrix बोल देते हैं, equal to I, what is I बोल देते हैं, unit matrix या identity matrix, that is हमारा कॉल होता है involuntary matrix बोल देते हैं, and then after we will study property of the matrix, property of the matrix क्या होती है, क्या क्या कैसे कैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। Dear friends, I am erasing this. If you want to then write, then you can write or you can understand. 1 second, I am giving the time you. Yes, dear friends, I am erasing this, clearing this downside first. Then after I will do the above side. And dear friends, this video, watch, like and share and subscribe this, and so many students will benefit, so अधिक लोगों को अधिक से अधिक इसका benefit मिल जाए, so many students should get benefit, then that is right. And complete mathematics I will teach here, and this some students is BSc, MSc or other department, then it is also in that syllabus study. If extra in that syllabus, then inform me, which I have extra, then I will teach extra, that will be every students, and it is engineering, BSc also it will be, and BTech or any other students it will be, सभी लोगों के लिए benefit होगा, and I will teach complete subject.
डियर फ्रेंड्स, सेकंड प्रॉपर्टी आप क्या क्या ऑपरेशन इस पर अप्लाई करेंगे, क्या क्या ऑपरेशन हम अप्लाई कर लेते हैं, ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स पर इसमें क्या क्या हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स हमारा ए है और कोई मैट्रिक्स हमारा बी है, हम इसको एडिशन करना चाहते हैं, ए प्लस बी, ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑपरेशन प्लस ए प्लस बी, कोई मैट्रिक्स ए है कोई मैट्रिक्स बी है, उसको हम प्लस करना चाहते हैं और माइनस करना चाहते हैं। कब हम माइनस कर पाएंगे, जब ए का आर्डर बी के आर्डर के बराबर रहेंगे। कोई मैट्रिक्स हमारा ए मैट्रिक्स जितने आर्डर का है उतने आर्डर का बी मैट्रिक्स होना चाहिए। सपोज दैट ए मैट्रिक्स हमारा 2/2 है, इट मींस ये हमारा बी मैट्रिक्स भी कितना होना चाहिए, 2/2। अब जब हमारा मैट्रिक्स ये 3/3 है तो इस कितना आर्डर का होना चाहिए, 3/3। व्हेन ये 4/4 देन इसका आर्डर कितना हो चाहिए, 4/4। इट मींस दिस ऑपरेशन हम एडिशन और डिवीजन सब्ट्रैक्शन किसी मैट्रिक्स ए से किसी मैट्रिक्स बी को हम सेपरेट या एडिशन कब कर सकते हैं, व्हेन देन ऑर्डर ऑफ द सेम ऑफ मैट्रिक्स ए, व्हेन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी सेम, जब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर विल बी सेम, मैट्रिक्स ए एंड बी ऑर्डर और ऑर्डर विल बी इक्वल सेम, देन हम इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इसमें एडिशन और पॉसिबल, ऑर्डर विल बी पॉसिबल इक्वल। देन कोई पॉसिबल होता है, कोई हमारा ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, इसका हम मल्टीप्लीकेशन कब कर सकते हैं। कोई हमारा मैट्रिक्स जैसे मान लेते हैं हम सेकेंड मल्टीप्लाई करना है, ए बी हमको लेना है, कब ले सकते हैं, जो हमारा ए का ऑर्डर होता है और बी का ऑर्डर इक्वल रहेगा, कर सकते हैं इजिली, बी का ऑर्डर ए का ऑर्डर इक्वल हो जाएगा। सपोज दैट हमारा यह ए मैट्रिक्स है, इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, हम यहाँ पर ले लेते हैं ए का ऑर्डर में, ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट जितना ऑर्डर का होता है हमारे पास एम इंटू एन ऑर्डर का। कोई बी मैट्रिक्स हमारा जो है मान लेते हैं पी इंटू क्यू ऑर्डर का है, P इंटू क्यू ऑर्डर का। तो जो व्हेन आई वाज मल्टीप्लाई, जब हमें मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 मिनट पहले, तब क्या जा रहे थे, फर्स्ट में क्या जा रहे थे, रो वाइज, सेकेंड में क्या जा रहे थे, कॉलम वाइज जा रहे थे। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाला रो, फर्स्ट में फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो आ रहे थे, तो फर्स्ट में फर्स्ट रो सेकेंड, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो में ही आ रहे थे सेकेंड कॉलम। इट मीन्स यहाँ पर क्या रहते हैं हम नीचे, इट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, इट मीन्स क्या हो गया, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। इसका कॉलम क्या है यानी, इसका रो क्या है, रो क्या है पी, यानी इक्वल टू पी जब रहेगा, यानी इक्वल टू पी रहेगा, देन इट विल बी पॉसिबल, यानी इक्वल टू पी रहेगा, जब यानी इक्वल टू पी होना चाहिए। एक क्या क्या होना चाहिए, दो हम मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को दो मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन मैट्रिक्स ए एंड बी मल्टीप्लाई करें कब, या तो उनका ऑर्डर बराबर हो या तो ऑर्डर उनका बराबर हो। सपोज दैट हियर m into n, then here b also m into n, a b और b b, जब b दोनों ऑर्डर एक तो बराबर हो तब हम इजिली मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। जब ऑर्डर बराबर होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है, इसको हम कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई के बराबर होगा, अगर मल्टीप्लाई में थोड़ा ऑर्डर कम अधिक है, चेंज है, क्या है, m नंबर ऑफ रो, एम एन और बी कितना है, पी इंटू क्यू ऑर्डर का, तो हमको क्या देते हैं, फर्स्ट में हम जाते हैं रो वाइज, सेकेंड में जाते हैं कॉलम वाइज। इट मीन फर्स्ट रो में 1 2 3 ऑर्डर, इट मीन नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पर आते हैं हम ना, सपोज दैट इसमें आ गए फर्स्ट वाले में, फिर सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में, इस तरह से आते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं सपोज दैट इस तरह, दिस वे आ जाते हैं। क्या होता है, फर्स्ट का तो यहाँ कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम, सेकेंड वाला कॉलम, थर्ड वाला कॉलम, या फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, इट मीन इक्वल, क्या इसका कॉलम, इट मीन हियर इक्वल 3, हियर इक्वल रो p इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल होगा तब हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर वी विल सी
ये फॉरवर्ड हम लोग कोई चीज देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन देखते हैं कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होते हैं, कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स हियर। कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स हमारा हम ले हैं ए प्लस बी आई सी 9 10। कंजुगेट में क्या होता है, ए हमारा मैट्रिक्स है, ए के हम पावर बार लगा लेंगे, ए के पावर हम बार लगा लेंगे, ए के पावर बार लगा लेंगे, ए के पावर बार हम राइट कर लेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट को हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं, चेंज साइन का प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में कर देते हैं, वो हमारा कंजुगेट हो जाता है। सपोज दैट मेरा ये मैट्रिक्स था, तो हमने ए प्लस बी नोट कर दिया, यहाँ आई था माइनस आई नोट कर दिया, और क्या पर है 9 है 10 है। इसी तरह सिमिलरली इट मींस कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, इफ एनी वन मैट्रिक्स ए इफ इट हैज गिवन ऑफ द मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर देंगे। हियर आई एम राइटिंग हियर कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स हैज बीन कॉल्ड, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कंजुगेट व्हेन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द sign will change, imaginary part of the sign will change, IC replace minus IC, और suppose that minus I का हम प्लस I में रिप्लेस कर लेंगे, ठीक, here I am writing प्लस, इस तरह सिमिलरली हो जाएगा। ए कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स दिया हो, उसका इमेजिनरी पार्ट को हम देखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को माइनस आई से हम डिनोट कर देते हैं, तो हमारा कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स हो जाता है। और हम मान लेते हैं एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स हमारा मान लेते हैं हम बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में ले लेते हैं 9 7 I 3I प्लस 3I 5 प्लस 9I। इसका हमको कंजुगेट मैट्रिक्स निकालना है। कंजुगेट मैट्रिक्स निकालने के क्या करेंगे, हम इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम बदल देंगे, क्या करेंगे, कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, हियर आई कैन राइट कंजुगेट ऑफ बी, कंजुगेट ऑफ बी को हम किससे नोट करते हैं, बी के बार से नोट करते हैं, बी के बार से डिनोट कर देते हैं, और क्या होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट के साइन को क्या करते हैं, बदल देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस कर देते हैं, 9 हियर प्लस साइन है माइनस 7I, हियर प्लस 3I है माइनस 3I, हियर 5 माइनस 9I। इट इज कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। इस तरह से हम यहाँ पर ऑपरेशन कुछ देख लेते हैं, और कुछ ऑपरेशन यहाँ पर कंजुगेट ऑपरेशन हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ पर सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो गया, जब ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर जब सेम होगा तब हम ये प्रोसेस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने वाला अभी हमने कितने बार 2-3 एग्जांपल में दे दिया, और फॉरवर्ड व्हेन वी विल डू देन यू विल गेट, आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। और क्या होता है यहाँ पर हमने ऑर्डर कब पॉसिबल होता है, कोई मैट्रिक्स ए m इंटू एन का है और सेकेंड मैट्रिक्स बी p इंटू क्यू का है, तो हमको क्या होना चाहिए, इसमें हम जाते हैं किसमें, रो वाइज जाते हैं, इसमें क्या कॉलम वाइज जाते हैं। इट मींस फर्स्ट रो में आएंगे, ये दिस वे कॉलम में आ जाते हैं, तो ये कॉलम, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, इसका कॉलम क्या होता है 9 या इसका रो क्या p, इसमें इक्वल, तब हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और सेकेंड एक केस है क्या, जब ऑर्डर बराबर रहेंगे तो ऑटोमेटिक दैट विल बी इक्वल, ऑटोमेटिक इक्वल रहेंगे तो हम उसको बोल देंगे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और क्या होता है, यदि कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं ऑपरेशन में, हम यहाँ पर आगे थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, एंड देन आफ्टर थर्ड हो गया, अगेन आगे आ जाते हैं क्या, कोई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, कोई मैट्रिक्स हम सपोज दैट यहाँ पर थर्ड हम देख लेते हैं, कोई मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, तो एक हमको ट्रांसपोज निकालना भी आता है, ए का ट्रांसपोज क्या, रो का कॉलम, कॉलम का रो में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो हमको ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। अब कोई मैट्रिक्स हमारा ए है प्लस बी है, या माइनस बी कर देते हैं, ठीक है, तो इसका जो ए प्लस बी का आ जाए, कुछ वैल्यू आ जाएगी आपको, और हम ए के ट्रांसपोज का प्लस बी प्लस माइनस बी के ट्रांसपोज का
ऑपरेशन कर सकते हैं, दैट बिकॉज बोथ विल बी ट्रांसफॉर्म। जब हम दोनों को ट्रांसपोज करेंगे तब उनका क्या बनेगा, इसका ऑर्डर इसी के ऑर्डर बदल जाएगा, इसका रो प्लस रो और कॉलम, इसका रो और कॉलम इक्वल रहेगा, जो भी अपन आपस में रहेंगे। तो यहाँ पर भी ट्रांसपोज आल्सो विल बी इक्वल होंगे। तो हमारा पॉसिबल होगा कि हम जब ए प्लस बी इनका ऑर्डर बराबर रहेगा तो ऐड में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। हम ट्रांसपोज में भी निकाल सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर बराबर रहेगा। और हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, सिमिलरली आ जाते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम निकाल जो रहे हैं, या ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कर सकते हैं, और यहाँ माइनस का रहेगा तो माइनस भी कर सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। इतना प्रॉपर्टी आई हैव सीन हम लोगों ने यहाँ पर देखे। एंड नेक्स्ट क्लास विल बी डू दिस नेक्स्ट टाइमिंग, एंड अगले क्लास में हम इसके आगे फॉरवर्ड प्रोसीड करेंगे। एंड हेंस want to write, then why write, pause the video, and after 1 second I will remove this, I will finish, it will stop today. Thank you everyone.